कि बड़े बड़े मर्डर केसेस में इस तरह का कुर्की मैंने देखा है। मेरे एक मधुबन का मामला है, एक बच्चे को स्कूल में मार दिया गया और अभी तक उसका कुर्की का कोई ये नहीं है। तो एक मोतियूर रहमान साहब आज जिस फेज से गुजर रहे हैं, हो सकता है कि सुसाइड कर लें, हो सकता है कि जो प्रतिष्ठा जो इनका गया है, इनके घर में शादी है, वो शादी अगर टूट जाए तो कौन उसके लिए दोषी होगा। देखिए, मोतियूर रहमान साहब के साथ जो हुआ है, इसे पुलिस को सबक लेना चाहिए। नमस्कार, मैं जमा खान और आप देख रहे हैं ATV नेशनल न्यूज़। मैं इस वक्त ढाका में हूँ, पूर्वी चंपारण के ढाका में। आप देख रहे होंगे सामने जो फ्रेम में घर दिखाई दे रहा है, ये कई दिनों से वायरल हो रहा है ATV नेशनल न्यूज़ पे। और मैं बता दूं, इस वक्त जो है इस गरीब आदमी के ऊपर जो है एक दुखों का पहाड़ गिर गया है। एक छोटा सा जो है एक केस, मामूली केस में कुर्की जब्ती के नाम पर सारे घर को बर्बाद कर दिया गया है। हालांकि ये कानूनी चीज़ है, ये जाँच का विषय है। ये लोग बताएंगे आखिर कैसा केस है, क्या है। इन लोगों ने बताया, अपनी बात को रखा, और ऐसे इतना हेवी केस था, कितना है, और 2-3 घंटे में बेल इनके हाथ में रहता है, बेल करा लेते हैं। आखिर इतना संगीन मामला था तो बेल कैसे हुआ, ये भी एक जांच का विषय है। हमारे सामने में जो है शिवहर लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी, ढाका विधानसभा के भावी प्रत्याशी, विधानसभा के प्रत्याशी राणा रंजीत सिंह हमारे सामने में है, जो इस वक्त जो है इनके सामने जो है दुख को बांटने के लिए मसीहा बन के आए हैं, परेशानी को समझने के लिए आए हैं। मैं जानता हूं कि इस परेशानी को, ये जो इनके ऊपर जो दुख का घड़ी जो टूटा है और दुख जो परेशानी है, उनको किस तरह से देखते हैं, किस तरह से। सर, क्या कहना चाहते हैं? इस वक्त जो है कुर्की जब्ती के नाम पे जो है पूरे घर को बर्बाद कर दिया गया, और 6 भाई है, एक भाई के ऊपर जो था पूरे 6 भाई का घर तोड़फोड़ कर दिया गया। बिल्कुल, ये बड़ा चिंता का विषय है और कई लोगों ने मुझे फ़ोन किया, कुछ लोग तो गल्फ से भी मुझे फ़ोन किया कि सर ये इस तरह की बात है, एक बार आपको जानना चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए, क्योंकि गलत बातें, बहुत सारी चीज़ें, अफवाहें उड़ी हुई है कि भाई बहुत संगीन मामला था, ड्रग्स का मामला था, मर्डर का मामला था, तरह तरह की चीज़ें थी। लेकिन जब मैं आया तो मेरी मुलाकात भी हुई मोतियूर रहमान साहब, जिनकी वजह से कुर्की हुआ, और उनका बेल भी हो गया एक ही दिन में। अगर बहुत संगीन मामला होता तो मुझे लगता है कि बेल नहीं होता, वहीं से पकड़ दो। हम लोग कानून का बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन ये उम्मीद करते हैं कि कानून सबके लिए बराबर हो। अगर इसी फुलवरिया में 17-18 लोगों का कुर्की का अगर आदेश है तो सबके साथ बराबर का होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि भाई अगर किसी को राजनीतिक रूप से किसी को अपना दुश्मनी साधना है या कुछ और कारण हो, भगवान जाने, तो जो होना चाहिए बराबर का होना चाहिए। जो अगर मुस्लिम है या जिस अपराधी है या उसके ऊपर कोई केस है, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि कुर्की नहीं होना चाहिए, लेकिन आप जो है सामाजिक एक बना हुआ व्यवस्था, कहीं पे भी कुर्की होता तो आप उसके सरपंच को साथ ले जाते हैं, वहाँ के कुछ जनप्रतिनिधि होते हैं उनको साथ ले जाते हैं कि भाई ये घर किसका है, इस परिवार का क्या बंटवारा हुआ है, नहीं हुआ है, क्या खतियान सिस्टम बहुत सारा होता है। मान लीजिए कि ये मोतियूर रहमान साहब के पिताजी का बनाया हुआ मकान अगर है, या हो सकता है उनके दादाजी का मकान हो, फिर उनके 4 बेटे हों, उसके बाद 4 बेटे हों, इसका संज्ञान लेना चाहिए कि अगर भाई है तो उसका बनाया हुआ मकान है, किसका बनाया हुआ मकान है, वो आज भाई अलग अलग हैं कि खेतों का बंटवारा हो गया है। तो इन चीज़ों का पता लगाना चाहिए आकर के। बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन, अगर केवल मारपीट का मामला था, वो भी जब इनका उम्र मुझे लगता है 15-16 साल रहा होगा, जुवेनाइल ही रहे होंगे, तो बेल टूट गया। क्योंकि काठमांडू में रोजी रोटी के लिए जाते हैं, यहाँ तो कोई व्यवस्था है नहीं बिहार में कि भाई कोई आदमी रोजी रोटी कमाए खाए, बहुत बुरी हालत है। तो काठमांडू, मुंबई, दिल्ली, बाहर जाकर के यहाँ के लोग कमाने के लिए मजबूर हैं। तो बेचारा ये गरीब आदमी वहाँ कमाता खाता है और उसको पता नहीं लगा होगा, क्योंकि दूसरे देश में रहता है, और डुगडुगी बजाया जाता है बाकायदा। अगर कुर्की का होता है उसका वीडियो पुलिस वाले भी रखते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जानना चाहता हूँ कि अगर प्रक्रिया सब कुछ ठीक हुआ है तो वो डुगडुगी वाला वीडियो आपके पास होगा, जब आपने इश्तिहार चिपकाया होगा तो वो वीडियो होगा। और दूसरा, आपको पता लगाना चाहिए था कि भाइयों में बंटवारा हुआ है कि नहीं हुआ है, ये आगे थोड़ी ना बताएंगे। तो काठमांडू में थे, चाहे जहाँ भी थे, आप अपने सर से भी करिए। तो ऐसा नहीं कि कानून के ऊपर कोई नहीं, सवाल तो किया जा सकता है। अभी भी कोर्ट में जाकर के हम लोग इसमें कर सकते हैं, आवेदन दे सकते हैं, मानव अधिकार का हक सबको मिलता है। तो कुर्की अगर कानूनी रूप से हो रहा है तो हम उसके खिलाफ नहीं, लेकिन थोड़ी व्यवस्था जो है उसको उसी हिसाब से, यहाँ शराब का एक से बड़ा तस्कर है, यहाँ एक से एक मर्डर किया हुआ क्रिमिनल है, आप उसके यहाँ तो कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक नॉर्मल मारपीट वाले केस में इतना हार्डकोर एक्शन लिया गया। और कुर्की भी अलग अलग अंदाज में है। अगर हम लोग रिसर्च करने बैठ जाएं कि किसका किसका कुर्की में केवल एक खिड़की ले गया गया, अब इस घर में बताइए शादी है 1 महीने 2 महीने के बाद, और उस घर का आपने इस तरह से कर दिया। पूरे इलाके में जो है बदनामी
फैल गई, कहीं रिश्ता ना टूट जाए, इसकी जवाबदेही कौन लेगा? जी। एक सम्मानित लोग हैं, उनका जो है इस तरह से अगर मारपीट, तो आज किस गांव में मारपीट का केस नहीं है? गांव गांव की यही समस्या है आज की डेट में। तो केस के गंभीरता को देखते हुए कुर्की का जो है आदेश और उसका अंदाज थोड़ा बदलना चाहिए। कितना संगीन जुर्म था ये, तो उसी के आधार पे होना चाहिए। कुर्की तो तुरंत हो जाता है, कोई मर्डर केस का मामला हो या बहुत गंभीर विषय, तुरंत कुर्की किया जाता है। और कुर्की करना गलत नहीं है, लेकिन तरीका गलत था। आपको पता होना चाहिए, पता लगाना चाहिए। सामाजिक जो यहाँ के लोग, मुखिया, सरपंच, तरह तरह के लोग होते हैं जो प्रशासन के साथ जुड़ करके काम करते हैं, तो उनको कम से कम पता लगाना चाहिए किसका घर है, किसका बनाया हुआ, भाइयों में बंटवारा है कि नहीं है। आप किसी एक अपराधी की वजह से पूरे गांव का कुर्की कर दीजिएगा क्या? या अगर पूरा आप सब तो एक ही पट्टी पटदार के लोग आसपास में बसे रहते हैं, तो भाइयों में बंटवारा है, 4 भाई के 3 भाई हैं, उसका पता लगाना चाहिए। और जो मुजरिम है उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। पूरे परिवार, पूरे गांव को आप दोषी नहीं दे सकते ना। मैं कल आया यहाँ पे, तो यहाँ की इनकी माँ है, उनसे मैं बात करने की कोशिश किया तो रोने लगी और बात करने में असहज महसूस कर रही थी, इस वजह से कि उनको, जैसे आपने कहा कि उसका रिश्ता टूट सकता है, तो इसी चीज़ को सोच करके वो रोना स्टार्ट कर दिया कि अब मेरे पोती का रिश्ता कैसे होगा। जो पैसा, जो क्या बोलते हैं, जेवर वगैरह का इन लोगों ने कहा कि जेवर था, वो सब चला गया, हम कैसे शादी करेंगे? तो इसके बारे में क्या कहना? देखिए, बिल्कुल ये किसी के प्रतिष्ठा पे आप आज आधे पुलिस वाले के ऊपर केस नहीं होता है क्या? आप अगर पता लगा लीजिए, क्या आए दिन जो है घूसखोरी का आरोप पुलिस वालों पे नहीं लगता है क्या? उनको जो पकड़ के जेल नहीं ले जाया जाता है तो क्या? अगर एक पुलिस वाला अगर करप्ट है तो जाके थाना का कुर्की करके सबके ऊपर ये हो जाएगा क्या? अरे भाई, पता लगाना चाहिए कोई चीज का। हर जगह तो चोरी है, हर पुलिस वाला ईमानदार है क्या? हर आदमी, अगर मैं ये कहूँ कि भाई ये किसी न किसी साजिश के तहत आपने यहाँ कुर्की का ऐसा मैंने बवंडर मचा दिया, ये कहीं हो सकता है किसी की वजह से आपने यहाँ भी कुछ किया हो। और अगर कितना गंभीर विषय था ये, अभी भी जो अफवाह फैलाया गया। दूसरा क्या है कि एक प्रतियोगिता लगा हुआ है। हमारे एसपी साहब जिला के निश्चित रूप से बहुत ईमानदार हैं, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ईमानदारी के साथ जरा समन्वय बना के चलना चाहिए। और मैं बड़ा चिंतित हूँ कि आरजेडी जैसा इतना बड़ा पार्टी है और आपको इतना बेइज्जत किया जा रहा है लगातार। आपके जो जिला अध्यक्ष हैं उनको जो है भागना पड़ा, फरार होना पड़ा। उन्होंने एक सामाजिक इसमें जो है पुल को तोड़ दिया। हमारे जन सुराज के एक डॉक्टर मंजर नसीम साहब गए अपनी बात को रखने, तो उनको दिन भर सस्टेन कर लिया गया। माने सामाजिक लोगों का तो कोई यही नहीं है। अरे भाई, सामाजिक सरोकार बनाते हुए ही प्रशासन को करना है। प्रशासन चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए, तो खराब करने के लिए नहीं है। तो कहीं ना कहीं आरजेडी वालों को जवाब देना चाहिए। इतनी बड़ी पार्टी है, इतना बड़ा कार्यकर्ताओं का फौज है, आपके नेताओं का जो है डेली बेइज्जती हो रहा है। मैं कल भी परसों एक न्यूज़ में देख रहा था, राजेंद्र राम जी के साथ भी वैसे ही बेइज्जती हुआ। तो कब जागिएगा भाई, एकत्रित होइए। आप लोग बड़ी पार्टी हैं और आप लोग को पहल करिए। मुझे लगता है कि हर कोई आपके साथ आएगा। मैं उनकी ईमानदारी पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन उनके तरीके पे मैं सवाल उठाना चाहता हूँ कि आप ऐसे नहीं कर सकते। ऐसे तो कोई फरियादी आपके पास डर के मारे जाएगा नहीं। कोई किसी का पैरवी करने जा रहा है, अगर हम लोग सामाजिक जीवन में हैं, सही है कि गलत है, कोर्ट का फैसला है, पुलिस तय नहीं कर सकती है। अगर आवेदन आ गया तो आप पुलिस तय कर लेगी क्या? ये देख करके मैं पता लगा लूंगा कि कौन मुजरिम है। इसीलिए तो सुपरविजन होता है, इसलिए कोर्ट अंतिम फैसला देता है, पुलिस अंतिम फैसला नहीं लेती है। तो कोर्ट के आदेश पे कुर्की किया, लेकिन कुर्की का अंदाज आपका गलत था और इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। मैं परिवार के लोगों से बात करता हूं, अगर ये आगे इसमें पहल करना चाहते हैं तो आप चलिए, कोर्ट में चलिए। मैं आपको वकील से परिचय कराना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, इसको लड़िए और एक उदाहरण स्थापित करिए, ताकि कुर्की करने से पहले सामाजिक वहां का विधि व्यवस्था को समझना चाहिए कि भाई सरपंच से पता लगाइए बंटवारा हुआ है कि नहीं हुआ है, जरा पता लगा करके करिए, वरना रिएक्शन हो सकता है कि घर में कागजी बंटवारा तो है नहीं, ये भी हो सकता है। मैं एक परिवार को जानता हूं, बहुत सम्मानित परिवार है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। उनकी पत्नी की मृत्यु इसलिए हो गई क्योंकि इस कुर्की का उनके डर हुआ, पुलिस आ गई थी कुर्की करने, तो प्रतिष्ठा की वजह से उनका हार्ट अटैक हो गया। तो ऐसी कई घटनाएं होती हैं, जिसके घर में बेटी की शादी है और यहाँ आप इस तरह से लग रहा है ऐसे पता नहीं कौन सा मर्डर करके या कौन सा बड़ा आरोपित आदमी है, बलात्कार कर दिया, क्या कर दिया है। तो मुझे तो नहीं, मैं पता लगा रहा हूँ, इसलिए मैंने पूछा कि भाई बहुत संगीन आरोप था क्या आपके ऊपर, ड्रग्स का तस्करी करते थे कि मर्डर किया, तो क्या किया? तो इन्होंने एक ही जवाब दिया कि भैया इतना ही अगर बड़ा कांड किया तो बेल क्या हो गया मेरा। तो मुझे तो जेल भेज देना चाहिए, सजा हो जाता, लेकिन एक दिन में बेल कैसे हो गया अगर इतना ही बड़ा मैं आरोपी था? तो कानून अपना काम बेशक करे, लेकिन अपने दायरे में रह करके करे। और यहाँ तो हम लोग देख ही रहे हैं
जो सड़कों में धांधली हुआ है धारीवाल कंपनी के लिए, जिस तरह से गुलामी यहाँ की पुलिस कर रही है ढाका की, और पूरा प्रशासन जो है एक फोन में धारीवाल कंपनी के लिए खड़ा हो जाता है, लेकिन मजलूमों के लिए मारपीट हो जाए तो आज पचपकड़ी का मामला था। एक मंसूरी परिवार है, उसको जो है मार करके सर फाड़ दिया। हमने थाना प्रभारी को फोन किया तो कह रहा है सर बकरी का मामला है। बोले मामला बकरी का हो या घास का हो, जब लड़ाई हुई है, उसका सर फटा है, गंभीर उसको ग्रेसियस इंजरी हुआ, तो आपको अरेस्ट करिए ना। तो अपना नया नियम उन्होंने बताया, तो मैं उसका मेरा पता लगा इस रहा हूं। बारे में क्या कहना चाहते हैं? मोतियूर रहमान के साथ जो जुल्म हुआ है इनके घर वालों के साथ में, इनका साथ कहाँ तक देंगे आप? देखिए, मोतियूर रहमान साहब के साथ जो हुआ है, इसे पुलिस को सबक लेना चाहिए, और अगर आज ये मामला को नहीं उठाया गया, नहीं समझाया गया, तो हो सकता है कि अगला नंबर आपका हो। अगर आप कुछ जानते भी नहीं हो, आपका पटी पटदार में कोई अगर क्रिमिनल निकल जाए या कोई क्राइम में उसका नाम आ जाए, तो आपका भी घर ढा दिया जाएगा। तो कहावत है ना कि बगल वाले के घर में आग लग रहा है, आप चुप हैं तो अगला नंबर आपका है। तो इससे हम लोग को जागरूकता और जरा पुलिस वाले को भी बताना चाहिए, और अगर किसी ने गलती किया तो उसको कम से कम माफी मांगना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसा किसी परिवार से आगे से ऐसा नहीं होगा। जो दोषी होगा उस पर आप बेशक कुर्की करिए, आप उसके पूरे पटी पटदार पे या पूरे उसके खानदान पे, पूरे गाँव पे ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत है। अच्छा, इन लोगों का कहना है कि बहुत सारा सामान जो है लेके गया है। इसके साथ मैं जानना चाहता हूं कि कुर्की में, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि कुर्की में जब सामान लेके जाते हैं तो एक एक सामान का शायद नोट होता है, और उसमें लिखा करके साइन करा करके घर वालों को लेके जाया जाता है, जबकि यहाँ पे कोई घर वालों से साइन नहीं कराया गया। ये कहाँ तक सही है? अभी तो देखिए, मैं तो आग्रह करता हूँ आप लोगों को लड़ना चाहिए। जो अगर आपका प्रतिष्ठा को जो है यहाँ पे अगर तार तार किया गया तो आप लड़िए, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। अगर वो आपके ऊपर आरोप लगाकर आपको बदनाम कर रहे हैं, मैंने एक दो लोगों से पूछा, मैंने बोला कि मैं उस परिवार के पास जाना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास बम्बई से लेकर के, गल्फ से लेकर के कई लोग, मेरे एक भाई हैं मिनाज भाई, उन्होंने खास करके कहा कि आप जाइए, जा करके मिलिए परिवार से, समझिए सच्चाई और क्या गलत है। तो हम लोग उसी दिशा से आए थे, कानून के अंदर ही रह करके। हम लोग नहीं कहते कि ये गलत है, कुर्की तो होना ही चाहिए, लेकिन गलत किया, कितना संगीन आरोप है, क्या दिक्कत है, क्या नहीं है, तो ऐसा हर जगह ना हो, इसके लिए आप लोग को एक नजीर पेश करना चाहिए, और पुलिस के मनोबल को नहीं बढ़ने देना चाहिए। और ये अगर मोतियूर रहमान साहब आज जिस फेज से गुजर रहे हैं, हो सकता है कि सुसाइड कर लें, हो सकता है कि जो प्रतिष्ठा जो इनका गया है, इनके घर में शादी है, वो शादी अगर टूट जाए तो कौन उसके लिए दोषी होगा? और इतना बड़ा संगीन आरोप था तो बेल क्यों मिल गया? मैं केवल एक ही सवाल करता हूँ, मैं आपकी जनता के माध्यम से सवाल करना चाहता हूँ, इतना ही संगीन आरोप था तो इनको तो उम्र कैद तो फांसी चढ़ा दिया जाता ना। इस तरीके से कुर्की किया गया, इनका तो वहां पे इनको तो फांसी चढ़ाना चाहिए था। अगर मैं नहीं जानता क्या आरोप है, लेकिन जिस तरीके से मैंने देखा कि बड़े बड़े मर्डर केसेस में इस तरह का कुर्की मैंने देखा है। मेरे एक मधुबन का मामला है, एक बच्चे को स्कूल में मार दिया गया और अभी तक उसका कुर्की का कोई ये नहीं है। तो एक प्रतियोगिता लगा हुआ है, हो सकता है कि कोई सरकार ने घोषणा किया हो कि जो एसपी साहब के नेतृत्व में सबसे ज़्यादा कुर्की होगा उनको प्राइज़ मिलेगा, हो सकता है शायद इसलिए वो कंपटीशन में सबसे आगे हो। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि सबको बराबर लेकर के चलिए। अगर फुलवरिया में सबका कुर्की है, अगर 18 केसेस है तो सबको उसी तरह से करिए, आप फिर देखिए आपका क्या हश्र करेगा यहाँ का जनता। तो आप व्यवस्था को बचाने के लिए, संभालने के लिए है, व्यवस्था को खराब करने के लिए नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे इनके साथ में मोतियूर रहमान के घर में जिस तरह से जुल्म किया गया है उसके बारे में बता रहे थे। और जहां तक इनका होगा इनकी मदद करेंगे और मदद करने के लिए तैयार हैं। और सामने में मोतियूर रहमान जी हैं, इनसे हम तो यही चाह रहे हैं कुछ मेरा अति मिले, इंसाफ मिले। हम मेरे साथ जो हुआ है न्यायालय में आप जाएंगे? न्यायालय में जाने के लिए तैयार है, इंसाफ का गुहार लगाने के लिए तैयार? इंसाफ को गुहार लगाने के लिए तैयार है। लोगों, समाज में सब लोग आपका साथ देने के लिए? सब आदमी मेरे साथ में तैयार है। तो आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं? नहीं, मेरे पास कोई क्रिमिनल केस नहीं है। आपकी लड़की की शादी थी और लड़की की शादी थी, अब क्या? तो कल भी आपको बोले थे हम न्यायालय तक पहुंचेंगे। कानून सबके लिए बराबर है, हमें भी इंसाफ मिलेगा, भरोसा है कानून पे। भरोसा है कानून पे? क्या पूरे भरोसा है। एसपी साहब, डीएसपी साहब, जहाँ भी जाना होगा हर जगह हम पहुंचेंगे। सब पहुंचेंगे? आपको पूरा पहुंचेंगे। विश्वास है? विश्वास तो है, कानून सबका बराबर है, आपको विश्वास तो है। आपके साथ गलत हुआ है? गलत तो गलत हुआ है सर, आप ही देखिए। अगर जब गलत नहीं हुआ, कोई मर्डर हम किए है, हमारे भाई किया है, कोई क्रिमिनल है, हमने अभी मॉर्निंग कोर्ट चल रहा है, 8 बजे हम लोग कोर्ट पहुंच गए। इनको कल काठमांडू से बुलाया सुबह, आपके सामने आपको हम बेल का पेपर भी दिए हैं। जब इतना ही रहता तो बेल होता है इनको। जी, बहुत शुक्रिया।
तो आपने देखा, अपने दुख और दर्द को बता रहे थे कि किस तरह से हमारे साथ जाती हुई है। अगर क्रिमिनल केस होता, बहुत बड़ा केस होता, तो 2 घंटे में हमारे हाथ में जो है बेल का पेपर नहीं होता। और सच में बेल का पेपर जो है स्क्रीन पे आपको देख रहे होंगे, स्क्रीन पे चल रहा है, पिछले वीडियो में भी चल रहा है, और हर रोज जो है इनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, पूरे समाज में घूम रहा है, समाज के लोग इनकी साथ दे रहे हैं। हकीकी मायने में ये जांच का विषय है। एसपी साहब को जांच करना चाहिए, डीएम सर को जांच करना चाहिए, आखिर जो इनके साथ जो हुआ है कहां तक सही है, कहां तक गलत है। किसी के साथ इस तरह का अन्याय नहीं होना चाहिए। अगर एक शख्स अगर गलत है तो उनके साथ में कुर्की होना चाहिए और सजा मिलना चाहिए। अगर सजा के लायक अगर उनकी गलती है तो इसी के साथ आप जुड़े रहिए हमारे साथ सच्ची खबर और अच्छी खबर के लिए। जमा खान, ATV नेशनल न्यूज। जय हिंद, जय भारत।